एक समय की बात है ये, जब श्री रामचंद्र जी वनवास में से लौटे थे और अयोध्या में राज कर रहा था। उस समय कुछ साल बीतने के बाद उनके मन में एक सवाल आया, क्या मुझे और एक बार लंका में जाकर देखना चाहिए राजा विभीषण किस तरह प्रजा पालन करते हैं। और अगर कोई परामर्श हो, कोई उपदेश हो, वो भी मुझे बताना चाहिए। ये सोच के उन्होंने लंका में गए थे। लंका में जाके 3 दिन रहा और जो भी कुछ परामर्श देना था, उपदेश देना था, विभीषण जी को दिए थे और राम जी को सब कुछ वो समर्पित भी कर दिया था। और इतना भी कहा था, ये लंका, ये स्त्री, ये पुत्र, ये प्रजा, ये सारी प्रभु आप ही का ही है। ये सारी चीज़ आपका ही दान है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ आपका चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। तो श्री राम जी उनको आशीर्वाद दिया और गले से लगाया है। और वो 3 दिन बीतने के बाद जब चौथा दिन आया तो उनको लौटने का वक्त आया था। उस समय विभीषण की माताजी ने विभीषण के पास आया बोलने के लिए, क्या मैं श्री रामचंद्र को देखना चाहती हूँ, क्योंकि वही साक्षात विष्णु हैं और तुम्हारा भाई ने इन्हें ठीक से पहचाने नहीं था, इसलिए उनके हाथ में बौद्ध होना पड़ा। और ये बात मुझे देवता के सामने तुम्हारे पिताजी ने बताया था और ये भी बताया था सागर के ऊपर पुल भी वही बांध देंगे और लंका में रावण को वही वध करेंगे और लंका में विभीषण को ही राजा बनाएंगे। ये भी उन्हीं ने मुझे कहा था और ये बात आज मुझे ये घटनाक्रम देखते हुए सब कुछ याद आ रहा है, क्योंकि वही साक्षात विष्णु है। और ये भी कहा था वो अयोध्या में श्री राजा दशरथ का घर में मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। आज मैं इसके लिए उनका दर्शन पाना चाहती हूँ। मेरा बहू के साथ में तुम जाकर उनसे आज्ञा लेकर आओ। तो विभीषण जी तुरंत गए श्री राम जी के पास। फिर विभीषण जी ने श्री राम जी के सामने हाथ जोड़ के कहा, रावण को तथा कुंभकर्ण को और मुझे जन्म देने वाली माता आपसे मिलना चाहती है, आना चाहती है। फिर श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम एक मित्र होने के नाते तुम्हारी माता भी मेरी भी माता है, तो माता को मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। इतना कहकर उन्होंने कहा, तुम आगे जाकर रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारा पीछे चल रहा हूँ। फिर विभीषण का माता जी के पास गए, जाकर उन्होंने प्रणाम किया, उनकी माता जी उनको प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया, श्री राम जी को आशीर्वाद दिया, तुम दीर्घजीवी रहो, अमर रहो और तुम ही स्वयं विष्णु हो। मुझे पता चल गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरा पति का कहना हर एक बात सच्चा साबित हुआ। तो इतना कहने के बाद श्री राम जी उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर अयोध्या को लौटने के लिए तैयार हुआ। ये थी आज की कहानी। दोस्तों, इस तरह बहुत सारा पौराणिक कहानी आपको इस चैनल में सुनने को मिलेगा और श्री राम की कथा आपको जहाँ से भी मिले सुनिए। ये सुनने के बाद आपको मन में निर्मल भाव आएगा, मन से बहुत सारा डर और डाउट्स वो कम होगा और भगवान पे आपको विश्वास जाएगा और आपका जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। इस चैनल में अगर आप पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और कहानी अगर अच्छी लगी ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और एक लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।